नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्रयार पर। बात करते हैं जो दिनेश बोर्ड के द्वारा रिजल्ट आने वाला था अक्टूबर के लास्ट तक। आज उसमें जो है अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके बताया कि जो है आचार संहिता लग चुकी है, उसकी वजह से जो है रिवाइज रिजल्ट जारी होने वाला रीट का, तो उसी को लेके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब तो जो है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम के द्वारा जो एग्जाम हो चुकी थी उनका रिजल्ट जारी करना था वो नहीं होगा। तो उसको लेके अगर ये 30 अक्टूबर में जारी नहीं होता है तो फिर क्या जो टाइपिंग है 20 जनवरी को होगी कि नहीं होगी, उसी के बारे में जो चीज़ें चल रही है उसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके बताया था कि साहब जो है फाइल भेजी है अपने, तो वो है, तो वो जो रीसफल वाला रीसफल परिणाम था रीट को लेके, वो मामला अलग था क्योंकि 15 तारीख को बोला था उन्होंने, फिर 18 को बोला, 18 भी दिन में बोल शाम को जाके बोला है कि साहब हम अभी जारी नहीं कर सकते साहब, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता तो 2 दिन पहले ही लग चुकी थी, पहले बताते। तो रेट वाले मामले में कुछ ऐसा है कि उनके पास सरकार के पास शेडो पोस्ट का है, सामने उपचुनाव आ रहे हैं तो उनको देख के वैसा कुछ उन्होंने बहाना बनाया है। अपन बात करते हैं जो साथी तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग के लेके, और एक चीज ये भी रहती है कि यार जनवरी में होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट तो आया ही नहीं, कब कितना डिले हो सकता है उसी के बारे में। तो देखो जो अक्टूबर में आने वाला था रिजल्ट, हो सकता है कि 24 नवंबर के तक आए, ये हो सकता है इसमें भी अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो ये जारी कर देंगे अक्टूबर के लास्ट तक, जैसा अध्यक्ष साहब ने बताया था। तो वो चीजें अगर मान लो चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता है तो चुनाव के बाद में 23 नवंबर को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो 24-25 को कभी भी जारी कर सकते हैं या बाद में जारी कर सकते हैं। तो फिर अगर नवंबर में जारी होता है तो क्या टाइपिंग जो है उसी में जो डेट दे रखी उसी को, तो जी हाँ साथियों, उसी तारीख को होगी जो एग्जाम टाइपिंग डेट इन्होंने दे रखी है 20, 21, 22, 23 जनवरी 2025 है, उसी को होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेट पहले दे रखी है, लगभग 40-50 दिन का समय बचेगा या 2 महीने के आसपास रहेगा, तो ये उसमें करवा सकते हैं। तो जो साथी टाइपिंग में लगे हुए हैं उनको इस चीज की तरफ नहीं जाना है कि नहीं यार नहीं हुई तो आगे होगी पीछे होगी है। जो साथी लगे हुए जैसे मान लो 135 प्लस वाले हैं, 130 वाले भी कई कर रहे हैं, तो आप करते रहो, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। क्योंकि जो बोर्ड है या लोग हैं, लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा कि नहीं साहब मान लो लेट चली गई तो जो बोल रहे थे कि नहीं साहब आगे जाएगी तो भी उनका कुछ नहीं होगा, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है। अगर मान लो ये जो टाइपिंग डेट है इसी को रहती है और आगे नहीं जाती है, रिजल्ट भी लेट आता है, तो फिर आपका बहुत कुछ चला जाएगा इसके अंदर। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, मिसगाइड नहीं होना है, आपको प्रॉपर जो है तैयारी टाइपिंग की आप कर रहे हो उसी में लगे रहना है। जो भी चीजें हैं, रिजल्ट लेट आए या जल्दी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कुछ साथ ये भी रहेंगे साथ टाइपिंग तो कर रहे हैं कि अगर मान लो हमारा सिलेक्शन उसमें 3 गुना नहीं आया तो आपकी जो टाइपिंग है ना सीखी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप 130 है, 125 है, 120 है, जितने भी नंबर है आप कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अगर आपको मान लो 3 गुना नहीं होता है तो टाइपिंग सीखी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आगे काम आ जाएगी और वैकेंसी आएगी उसमें आ जाएगी। तो ऐसी चीजें होती है तो सीखी हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर। और इस दबाव की वजह से आपने सीख भी ली, इस चीज से खुश होना कि यार अपने जो दबाव था वरना अपने ऐसे सीखने नहीं जाते। तो तमाम चीजें होती है सीखने के लिए, बहुत कुछ चीजें हैं। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं साहब यार मेरे तो 130 ही है, उसने तो कम बताई थी, उसने ज्यादा बताई है, मैं टाइपिंग करूँ कि नहीं करूँ, मन नहीं लगता। टाइपिंग मन लगा के करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं तो नंबर कम ही है मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ। नहीं, वहां जा रहे हो, टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, तो मन और तन और धन से तीनों चारों तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। नहीं होता है तो वो बात फिर बाद में है कि नहीं साहब पढ़ा हुआ है, व्यर्थ नहीं जाएगा अपना। तो ये चीज है। तो जो भी साथी मिसगाइड हो रहे हैं उनको मिसगाइड नहीं होना है, अपने जो टाइपिंग है उसी में लगे रहना है। ठीक है साथियों, ये थी इन्फॉर्मेशन। जो साथी ऐसा सोच रहे थे कि नहीं यार ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो, अगर कैलेंडर जारी कर दिया है तो टाइपिंग उसी तारीख को होगी। दिसंबर में रिजल्ट आए तो भी, और अक्टूबर में आता है तो भी। और जो साथी सोच रहे हैं कि यार कम नंबर है मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं ऐसे मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। वहां जा रहे हो सेंटर तो मन लगा के करो, नहीं मेरा तो होगा और का होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, इस हिसाब से करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत जल्दी सीख पाओगे टाइपिंग है वो चीजें। और अपन जो है ना ऐसे सोचते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, तब अपन चीजें कम सीख पाते हैं। इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।